रवि एक 26 साल का लड़का उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे से दिल्ली नौकरी के लिए आया था। उसे कंफर्म नौकरी मिली थी एक प्राइवेट फर्म में। नौकरी तो मिल गई, लेकिन सबसे बड़ा सिरदर्द था रहने का। 3 दिन तक पीजी और किराए के कमरे खोजने के बाद एक बिचौलिए ने उसे बताया कि पुराना मकान है जहां एक कमरा खाली पड़ा है, सिर्फ 2500 रुपए में। इतना सस्ता? दिल्ली में तो एक कोने के लिए भी 5000 लगते हैं। हाँ भाई, मालिक थोड़ा अजीब है पर किराया वाकई कम है। देख लो, पसंद आए तो ले लेना। रवि को घर दिखाया गया। मकान बहुत पुराना था, जैसे किसी जमाने की हवेली टाइप। अंदर घुसते ही सीलन की गंध और अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, लेकिन कमरा साफ सुथरा और बड़ा था। मकान मालिक बुजुर्ग व्यक्ति, करीब 70 साल के, दरवाजे पर ही मिले। नाम? जी, रवि त्रिपाठी। नई नौकरी लगी है नोएडा में। ठीक है, कमरा ले लो। शर्त ये है, ज्यादा आवाज मत करना, किसी को घर पर मत लाना और रात के 11 बजे के बाद बाहर मत निकलना। जी ठीक है। उसे सस्ता किराया और साफ कमरा मिल गया था। बाकी बातें उसने नजरअंदाज कर दी। पहले 2 दिन सब सामान्य लग रहा था, लेकिन तीसरी रात रवि की नींद अचानक खुली। कोई खुर्र खुर्र जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई लकड़ी को नाखूनों से खरोच रहा हो। कहीं चूहा तो नहीं या बिल्ली? उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और झांका। कुछ भी नहीं था। बिस्तर हिलने लगा, जैसे भूकंप जैसा। ये क्या हो रहा है? मैंने तो खिड़की भी बंद की थी। फिर कुछ रातों बाद चादर अपने आप गिर जाती। कभी बिस्तर के नीचे से जैसे किसी की सांसों की आवाज आती, कभी ठंडी हवा जो बंद खिड़की दरवाजे से भी अंदर आ जाती। रवि अब सच में डरने लगा था। उसने मकान मालिक से पूछा, बाबूजी, मुझे रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई नीचे से कुछ खुरचता है जैसे। कुछ नहीं है, तेरी अपनी सोच है, और अगर डरपोक है तो यहां क्यों आया? रवि चुप हो गया। उसने ऑफिस में अशोक, मोहित और नेहा से बात की। अबे तू तो बिल्कुल भूतिया फिल्मों के कैरेक्टर जैसा हो गया है। रात को नींद पूरी नहीं हो रही होगी, उसी से हो रहा है। मत सोचा कर इतना। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में बीमार हो रहा हूं। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं। सभी हंसते रहे, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। एक शाम कैंटीन का प्यून गोपी के पास धीरे से आया। साहब, आप उस मकान में रहते हो? हाँ, तो क्यों पूछ रहा है? साहब, वहां कुछ सही नहीं है। वो मकान, उसमें कभी साहब की बीवी भी रहती थी, अचानक गायब हो गई। किसी को कुछ नहीं पता चला, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। क्या मतलब, कोई केस भी हुआ था? हाँ, लेकिन सब अचानक बंद हो गया। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहां है। वो मकान कई सालों से खाली था। आप पहले हो जो वहां ठहरे हो, इसलिए इतना सस्ता किराया है। अब मैं क्या करूं गोपी? जब भी वहां से जाने की सोचता हूं और बीमार हो जाता हूं। एक पंडित जी हैं, वो शायद कुछ कर सके। गोपी रवि को पंडित विशाल नंद के पास ले गया। बेटा, वहां कोई बहुत ही पवित्र आत्मा कैद है, लेकिन उसके साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए वो शांत नहीं है। ये ताबीज रखो और आज रात बिस्तर के नीचे कोई मंत्र मत पढ़ना, चुपचाप सोने की कोशिश करना। रवि ने ताबीज लिया और कमरे में लौटा। उस रात 3:30 बजे रवि की नींद एक चीख से टूटी। तू भी मुझे भुला देगा क्या रवि, जैसे उसने मुझे भुला दिया था? रवि ने आंखें खोली और सामने देखा। एक सफेद साड़ी में भीगी हुई महिला, बिखरे बाल, लाल आंखें और हवा में तैरती सी। कौन है आप? मैं वही हूँ जिसे इस बिस्तर के नीचे जिंदा दफना दिया गया। रवि चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे कमरे के बाहर नहीं जाती थी। सवेरा होते ही रवि पंडित के पास पहुंचा। वो आत्मा मकान मालिक की बीवी है। उसका कत्ल उसी ने किया और लाश को बिस्तर के नीचे गाड़ दिया। अब वो सिर्फ न्याय चाहती है। रवि ने हिम्मत करके पुलिस को बुलाया।
एफआईआर हुई, मकान की खुदाई शुरू हुई, बिस्तर हटाया गया और नीचे से इंसानी कंकाल निकला जो सफेद साड़ी में लिपटा हुआ था। ये केस 2 साल पुराना है। अब हमारे पास सबूत है। मकान मालिक को गिरफ्तार करो। मकान मालिक को जैसे सदमा लगा। वो मरी नहीं थी, वो अब भी यही है। हर रात मुझे देखती थी। उसे पागल खाने भेज दिया गया। रवि ने कमरा छोड़ दिया।